हाल ही में जेल में कैद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। कुछ ऐसी ही उम्मीद लगाकर चुनाव प्रचार के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अंतरिम जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई थी। उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यदि केजरीवाल को इस आधार पर जमानत दी जा सकती है तो हेमंत सोरेन को भी मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को सिरे से खारिज करते हुए सोरेन को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने की उनकी याचिका खारिज कर दी। हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली। इस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कपिल सिब्बल के कामकाज पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा, अगर कोर्ट इस मामले को अधिक विस्तार से देखने लगी तो फिर यह पूर्व मुख्यमंत्री के लिए नुकसानदेह होगा। आपका आचरण काफ़ी कुछ बयां कर रहा है। हमें उम्मीद थी कि आपका मुवक्किल स्पष्टवादिता के साथ आएगा, लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया। जब कपिल सिब्बल ने कोर्ट में सोरेन के बचाव करने की कोशिश की और कहा कि वे हिरासत में हैं और उन्हें अदालतों में दायर की जा रही याचिकाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस पर कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा, आपका आचरण बेदाग नहीं है। पूर्व सीएम कोई आम आदमी नहीं है। कोर्ट ने आगे मामले की योग्यता पर गौर किए बिना गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए बात कही। इसके बाद सिब्बल याचिका वापस लेने पर सहमत हो गए, जिसे पीठ ने अनुमति दे दी। ईडी ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि 31 जनवरी को सोरेन की गिरफ्तारी को झारखंड उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था और उनकी नियमित जमानत याचिका 13 मई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। सुनवाई के अंत में जजों की छुट्टियों का मसला उठा और सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हम आधी रात को तेल जला रहे हैं, हम यहाँ छुट्टियों में क्या कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में एक लेख है, एक आर्थिक सलाहकार जजों की छुट्टियों पर छपा था, जिसको लेकर सर्वोच्च अदालत ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि शायद ही ऐसा कोई मामला हो जो सरकार द्वारा समय पर दाखिल किया जाता हो। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मिस्टर कपिल सिब्बल की इतने घंटे लगाने के बावजूद हमें यह सुनना पड़ता है कि जज बहुत कम घंटे काम करते हैं। सिब्बल हेमंत सोरेन के लिए बेंच के समक्ष पेश हुए थे। बेंच में शामिल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, पिछले सप्ताह एक बड़ा लेख आया था। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम आधी रात को तेल जला रहे हैं, हम यहाँ छुट्टियों में क्या कर रहे हैं। जस्टिस दत्ता ने आगे कहा, हमारे सामने मुश्किल से ही कोई ऐसा मामला आता है जो समय के भीतर दायर किया गया हो, तो उन लोगों को जो न्यायपालिका में बाधा डालते हैं इन चीज़ों को रोके। इस पर सिब्बल ने कहा कि यह अदालत दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक काम करने वाला न्यायालय है। किसी भी देश में कोई भी जज इतनी मेहनत नहीं करता। जस्टिस दत्ता ने कहा, चूंकि वह शासन का हिस्सा है, हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम केंद्र सरकार या किसी राज्य द्वारा दायर मामलों में अपील समय के भीतर दाखिल हो। हर मामले में देरी के लिए माफ़ी मांग ली जाती है। अधिकारी समय पर नहीं आते, लेकिन वो कहते हैं हम कम काम करते हैं। जज उनके सामने नहीं है, वो कैसे समझाएंगे। इस पर सिब्बल ने कहा, लेकिन नागरिकों पर इसका प्रभाव देखिए, बस इतना ही। यह बेहद दुखद है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।